राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भागवत गीता का अध्याय 1 का 46वां और अंतिम श्लोक, जो कि इस प्रकार है। एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्याय उपस्थते उपविशतः विसृजय साशरं चापहं शोकासा विघ्नमानसः। अर्थात संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिए और शोक युक्त होकर शोक चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। जो अर्जुन का धनुष था, जिसको गांडीव कहते थे, वो गांडीव अर्जुन को इतना प्रिय था कि उसने कसम खाई थी, जो मुझे इस गांडीव को दूर रखने के लिए कह देगा, मैं उसको मार दूंगा। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर जब वे कर्ण को नहीं मार पाता और दिन बीत रहा होता है, तो कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम कर्ण को मारने नहीं गए, क्या फ़ायदा तुम्हारे इस गांडीव का, इस गांडीव को फेंक दो। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आ जाता है और वो युधिष्ठिर को मारने के लिए दौड़ते हैं। इतने में कृष्ण देख लेते हैं और कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और किसी तरह मनाते हैं कि ये भ्राता हैं और भ्राता को मारा नहीं जाता है और किसी और तुम कुछ और कर लो तथा भ्राता को मारो नहीं। तो वो युधिष्ठिर तो उस समय बच जाते हैं, परंतु आज उसी गांडीव को अर्जुन एक तरफ रख देते हैं, जो उनको अति प्रिय है। और इससे पहले वाले श्लोक में वो कहते हैं कि उनका गांडीव छूटा जा रहा है। क्योंकि अर्जुन इतने ज़्यादा अवसाद से ग्रसित हो चुके हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो जब हम अवसाद में होते हैं, हम किसी भी कार्य को करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, जब अर्जुन युद्ध करने के इच्छुक थे, तब वो कृष्ण को कहते हैं कि मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन योद्धा मुझसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तो जब वो युद्ध करने के लिए तैयार थे, तब उनके अंदर एक ऊर्जा थी, एक एनर्जी थी, और इसलिए वो कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाओ। और आज जब वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपना गांडीव भी रख देते हैं, अपना धनुष रख देते हैं और उसी रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर अर्जुन युद्ध भूमि में 3 कार्य करते हैं। पहला, व्रीसज्जे साशरम चापम, अर्थात वे अपना धनुष और बाण एक तरफ रख देते हैं। शोक सविघ्न मानसः, यानी वे शोक में इतना डूब जाते हैं कि वे युद्ध ही नहीं करना चाहते। तीसरा, रथ उपस्थते उपविशत, यानी वो रथ के आसन पर ही बैठ जाते हैं और साफ साफ कृष्ण को कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि इस युद्ध में जो विनाश होगा, जो कुल का विनाश होगा, उससे हमें बहुत पाप लगेगा। तो इस प्रकार पहले अध्याय में हमने देखा कि धीरे धीरे अर्जुन, जो कि इतना ऊर्जावान थे और युद्ध करने के लिए तत्पर थे, परंतु वो अपने परिजनों को देखकर किस तरह अवसाद से ग्रसित होते हैं और वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। इसके बाद जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन के मन का ये अवसाद निकाल फेंकते हैं और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।